विपक्ष के मुद्दे जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, क्या मुद्दा विहीन इससे विपक्ष हो जाएगा? देखिए, ये मुद्दा तब अनाउंस हुआ जब हम ये देख रहे थे कि कुछ बड़ा अनाउंस होगा। सीसीएस की बैठक हुई है सिक्योरिटी की और कैबिनेट सिक्योरिटी की, और उसमें कुछ और बड़ी स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती हैं, कुछ और लिमिटेशंस पाकिस्तान पे लगाई जा सकती हैं। और आप देखें कि जब कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम फैसलों के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, धीरे से अश्विनी वैष्णव ने अपनी जेब से 2 पर्चे निकाले और अनाउंस किया कि एक और मुद्दा है जिसका अनाउंसमेंट बाकी है, और बड़े धीरे से विपक्ष का ये मुद्दा उनसे लेते हुए अनाउंस कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिखा कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये बिहार चुनाव से पहले का एक मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल बिहार तो मुद्दा है ही नहीं। नीतीश कुमार ऑलरेडी सैंपल सर्वे करा चुके हैं, बिहार की जनता को सेटिस्फाई कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना और जाति से रिलेटेड बिहार से राजनीति शुरू होती है। और दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार वो कैपिंग जो है 50% की, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उससे 65% करा चुके हैं। तो बिहार के साथ इसको जोड़ के देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं मुद्दा है। ये मुद्दा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में है। सबसे पहले तो इसको करने में ही 2-2.5 साल का समय लगेगा। तो मुद्दा ये है कि ये सब कुछ जो भी हुआ वो सीसीपीए की बैठक में हुआ, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हुई थी कल कैबिनेट से पहले, उसमें ये फैसला हुआ। 2 सहयोगी दल उसमें मौजूद रहे। सहयोगी दल हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं, जो एनडीए के। दूसरी बड़ी बात है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मिलने आए थे तो ये माना जा रहा था उसको पुलगाम हमले से और तमाम तरीके के फैसलों से देखकर जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब जब ये फैसला हुआ और हम मोहन भागवत का वो सितंबर का 2024 का बयान याद करें जो इसके पक्ष में था जाति जनगणना के, तो लगता है कि कहीं जाति जनगणना पर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री की आखिरी मुलाकात हुई। देखिए, इसको वैसे भी देखा जा सकता है कि आरएसएस के हर एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, चाहे वो 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे राम मंदिर हो, और चाहे इसकी भी वकालत आरएसएस ने की थी। तो वो हर एजेंडा लागू कर रही है। थोड़े बहुत खींचतान होते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन आरएसएस को पता है कि हमारा एजेंडा मोदी सरकार ही लागू कर रही है। तो एक तो इस हिसाब से देखा जाए कि सेंसस होना है क्योंकि महिला आरक्षण है, सेंसस होना था क्योंकि डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होना था क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़नी है, तो उसी फॉर्म में एक जाति का कॉलम होगा। अभी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। यानी कि सब कुछ होते होते शिखा 2027 के अंत तक यह आपको जाति जनगणना आएगा। लेकिन अब 2027 के अंत में जब वाकई में वो डेटा आ जाता है और वो डेटा सरकार सार्वजनिक करने का सोचती है, सार्वजनिक, उस समय जो मांग उठेगी वो सरकार के ऊपर, आज भले इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि आपने राहुल से या पीडीए वाला विपक्ष का मुद्दा ले लिया, लेकिन तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल मास्टर स्ट्रोक है, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम चुनाव हो, और चाहे फिर 2029 का चुनाव। जी बिल्कुल। अदिति, कल जब मैं और आप इस विषय में चर्चा कर रहे थे तो आपने मुझसे कहा कि शिखा, तरकश का ये वो तीर था जो बिहार को साधने में काम आता, चाहे फिर वो राहुल गांधी साधते या फिर तेजस्वी यादव साधते। लेकिन जब तरकश से उसी तीर को निकाल करके इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया है, तो फिर बिहार में क्या नजर आने वाला है आने वाले चुनाव में? मुद्दा विहीन विपक्ष अभी तक। देखिए, ये बात तो तय है, इसको समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चीज प्लानिंग के साथ करती है और कुछ भी यूं ही नहीं कर देती। आज भी 240 की टीस नरेंद्र मोदी, इंडिविजुअल में बात कहूं तो नरेंद्र मोदी के अंदर है। आपने उनको शपथ लेते हुए देखा जी, उनके अंदर वो खुशी गायब थी। सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री वो हैं, एज इट इज कैबिनेट है, फैसले भी उतने ही कड़े लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जो डिपेंडेंसी होती है एनडीए पर, सहयोगी दलों पर, तो वो 400 पार की तीर है। और 400 पार क्यों रुके? इसलिए रुके क्योंकि संविधान दिखाकर राहुल गांधी बोलते आए कि अगर 400 पार आए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आपके आरक्षण का सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसको हमेशा के लिए खत्म करना है। एक बात समझते हो, तरकश का तीर क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण बणियों की पार्टी मानी जाती थी, फिर वो हिंदुत्व की वाली पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अब हिंदुत्व से कभी तो आप 303 ले आते हैं, लेकिन कभी आप 240 पे भी रह जाते हैं। तो यानी कि हिंदुत्व वाला फॉर्मूला श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है।
वो आपको कहीं पर भी लाके खड़ा कर सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बीच में महिला वोट बैंक खड़ा किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से जाति धर्म के ऊपर परे जाके एक लाभार्थी वोट बैंक खड़ा किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो गरीब तबका है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि कभी भी ओबीसी और एससी अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की बातों में अगर उलझ गए तो एक बार फिर वो 240 जैसा मंजर कहीं पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया। देखिए, एक सेंसस तो होना ही था, अब उसमें जाति भी हो जाएगा। और चाहे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए कि हाँ ये राहुल की वजह से हुआ है, क्योंकि राहुल ने संसद में जाति पूछी, पत्रकारों से जाति पूछी। राहुल ने बल्कि जब हलवा सेरेमनी होती है बजट के दौरान, तब वहां अधिकारियों से पूछा कितने ओबीसी खड़े हैं।